नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिना ब्रेक के बुलेटिन प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज सबसे पहले बात करेंगे उस नए खतरे की जिसको केंद्र ने राज्यों से महामारी घोषित करने को कहा है। यह नया खतरा है ब्लैक फंगस। इसके नए केस ज्यादा तादाद में सामने आ रहे हैं और थोड़ी सी देरी लोगों की जान ले रही है और इसलिए इस खतरे के प्रति जागरूक रहना इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए। अब सवाल ये उठता है कि इससे बचने के लिए आखिर उपाय क्या है, इसकी दवाई क्या है। राज्य सरकारों ने अस्पतालों का तो इंतजाम कर दिया है, लेकिन इसके लिए जो दवाई चाहिए उसके इंतजाम की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की है। और ऐसे में देश पूछ रहा है, आज न्यूज 24 पूछ रहा है, ब्लैक फंगस देश में मचा रहा है तबाही, तो आखिर कब मिलेगी दवाई? देखिए। ब्लैक फंगस की एक और नई चुनौती भी सामने आई है। इससे निपटने के लिए जरूरी सावधानी और व्यवस्था पर ध्यान देना जरूरी है। इस बीमारी का इलाज भी महंगे इंजेक्शंस के तौर पे जो दवाएं सामने आई है उसकी भी देश में भारी कमी का होना शुरू हो गया है। अब तक महाराष्ट्र भर में 90 लोगों की मौत ब्लैक फंगस की वजह से हो चुकी है। कल हमारे साथ में एक बिट्टू नाम का लड़का था, वो अपने दोस्त के लिए आया था। कल वो लड़ता रहा यहाँ पे सबके लिए लड़ता रहा, लेकिन आज उसके जिसके लिए वो आया था वो मरीज ही नहीं रहा। आज वो उसकी भी डेथ हो चुकी है। इंजेक्शन ही नहीं मिल रहा है। हम लोग 3 दिन से सुबह से 8 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। परसों से इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है। आज सुबह से बैठे हैं, अभी तक कोई भी रिस्पांस किसी भी ऑफिस किसी भी का कोई रिस्पांस नहीं है। कोई रिस्पांसिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, ना कुछ बताने को तैयार कि कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा। कोरोना काल में म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस नाम की आफत इंसानी जान पर दोहरा प्रहार कर रही है। लेकिन ब्लैक फंगस से ज्यादा परेशानी की बात है ब्लैक फंगस की दवाई की कमी। हर रोज ब्लैक फंगस के नए केस रिपोर्ट किए जा रहे हैं और इससे निपटने के लिए एक ही हथियार है, एम्फोटेरिसिन बी। ब्लैक फंगस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए इसके संक्रमण के इलाज की सबसे कारगर दवा एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शंस की उपलब्धता सुनिश्चित करने की कोशिशें केंद्र सरकार ने तेज कर दी है। इंजेक्शंस की कमी को पूरा करने के लिए आयात किया जा रहा, जिसकी पहली खेप 31 मई तक देश में पहुंच जाएगा। साथ ही देश के दवा निर्माताओं कंपनियों से अपील की गई है कि इंजेक्शंस बनाने में तेजी लाए। एम्फोटेरिसिन बी के एक इंजेक्शन की कीमत करीब 7,000 रुपए है। फंगस संक्रमण से ग्रस्त एक मरीज को 50 से 150 इंजेक्शन की जरूरत पड़ सकती है। फिलहाल देश में 6 कंपनियां इस इंजेक्शन को बनाती हैं। 5 और फार्मा कंपनियों को इसे बनाने की परमिशन मिली है। उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 3.80 प्रति माह कर दिया गया है। जरूरत पड़ने पर इसे और बढ़ाया जाएगा और 6 लाख इंजेक्शन आयात किया जा रहा है। केंद्र सरकार इसे लेकर लाख कोशिशें कर रही है, लेकिन ब्लैक फंगस के मरीज जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं उससे राज्यों में दवाइयों की किल्लत होती जा रही है। मरीज के परिजन लाइनों में खड़े ही रह जा रहे हैं और इंजेक्शन के अभाव में मरीज दम तोड़ रहे हैं। ब्लैक फंगस से निपटने के लिए जो इंजेक्शन है उनका टोटा आन खड़ा हुआ है और फिलहाल हम देख पा रहे हैं राजधानी भोपाल के हमीदी अस्पताल में ये जो आप देख पा रहे हैं तमाम ये जो कतार लगी हुई है ये इंजेक्शन के लिए लगी हुई है। दरअसल बात करें आज प्रदेश में 575 मरीज भर्ती हैं। जो गाइडलाइन है उसके तहत 24 घंटे में एक मरीज को 4 इंजेक्शन की जरूरत है, यानी 24 घंटे में 2300 इंजेक्शन चाहिए। और फिलहाल हम प्रदेश के पास बात करें तो 500 इंजेक्शन भी नहीं है। तो मिली कहाँ है, इंजेक्शन ही नहीं मिल रहा है। हम लोग 3 दिन से सुबह से 8 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात छोड़िए, परसों से इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है। हमारे साथ में एक बिट्टू नाम का लड़का था, वो अपने दोस्त के लिए आया था। कल वो लड़ता रहा यहाँ पे सबके लिए लड़ता रहा, लेकिन आज उसके जिसके लिए वो आया था वो मरीज ही नहीं रहा। आज 15 दिन पहले ये कहा गया था कि मध्य प्रदेश को 24,000 इंजेक्शन की जरूरत है, लेकिन अभी तक के कोटे की बात करें मध्य प्रदेश के कोटे में महज 3,000 इंजेक्शन पहुंचे हैं और ये इंजेक्शन पहुंचने से पहले ही खत्म हो चुके हैं। और देख पा रहे हैं कि लोगों को जो कि 24 घंटे में 4 इंजेक्शन की जरूरत है, एक इंजेक्शन नसीब नहीं हो पा रहा। महाराष्ट्र इस वक्त ब्लैक फंगस से सबसे ज्यादा त्रस्त है। महाराष्ट्र में इसके 2000 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं। 90 की मौत हो चुकी है। ऐसे में दवाई की किल्लत का डर मंडरा रहा है।
अब तक महाराष्ट्र भर में 90 लोगों की मौत ब्लैक फंगस की वजह से हो चुकी है। ऐसे में राज्य प्रशासन काफ़ी चिंतित है और लगातार जो मेडिकल एक्सपर्ट हैं उनसे राय मशवरा लिया जा रहा है कि आखिर ब्लैक फंगस से कैसे निपटा जाए। अगर महाराष्ट्र सरकार की बात की जाए तो महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार से मांग की है कि ब्लैक फंगस जो संक्रमण है, जिस तरह से ये लगातार लोगों में फैलता जा रहा है, इससे बचने के लिए और इससे लड़ने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा ज़रूरी जो दवाएं हैं वो जल्द से जल्द मुहैया कराई जाएं। अगर महाराष्ट्र के बारामती की बात की जाए तो 400 लोगों का टेस्ट करवाया गया था, जिसमें से 16 से ज़्यादा लोग ब्लैक फंगस की वजह से संक्रमित पाए गए थे। उत्तर प्रदेश में भी ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ गए हैं और ब्लैक फंगस से निपटने के लिए एक्शन प्लान बनाया है। उत्तर प्रदेश में कोविड के बाद अब ब्लैक फंगस को भी अधिसूचित बीमारी घोषित कर दिया गया है। दरअसल टीम 9 की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों के साथ बैठक करने के बाद यह निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने बैठक में यह भी निर्देशित किया है कि ब्लैक फंगस से संक्रमित व्यक्ति को दवा की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही साथ अस्पतालों में बेड की उपलब्धता पर भी ज्यादा फोकस किया जाए। मुख्यमंत्री की बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को इस बात से भी अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में ब्लैक फंगस की दवाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो व्यक्ति निजी अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं वो अस्पताल के पर्चे के साथ संबंधित मंडलायुक्त को आवेदन करने के बाद ब्लैक फंगस की दवाएं प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के खासकर 3 जनपदों में यानी कि वाराणसी, मेरठ और लखनऊ में जिस तरह से ब्लैक फंगस के संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, उसके बाद ही उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस को अधिसूचित बीमारी घोषित किया गया है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि ब्लैक फंगस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। इससे न सिर्फ कई मरीजों की मौत हुई है बल्कि कई मरीज अभी भी गंभीर हालत में बने हुए हैं। राजधानी दिल्ली में भी ब्लैक फंगस के करीब 200 केस हैं। दिल्ली सरकार ने ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए डेडिकेटेड सेंटर बना दिया है। देश भर में 7,500 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं दिल्ली की अगर बात करें तो 200 के करीब मामले दिल्ली में भी नजर आ गए हैं, जिसमें दिल्ली सरकार के द्वारा 3 बड़े अस्पतालों को, जिसमें LNJP, GDP, GTB और GB पंत को नोटिफाई किया गया। वहीं देश में दिल्ली के केंद्र के बड़े अस्पताल एम्स और सफदरजंग में भी इसका इलाज चल रहा है। और जिस तरीके से हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा इस बीमारी को अब नोटिफाई किया गया, नोटिफाई करने के लिए राज्य सरकारों को सूचित कर दिया गया है कि अगर देश के कहीं भी इस तरह के मामले सामने आते हैं तो उनको डिटेल उनको स्वास्थ्य विभाग को भेजना है, जिससे कम से कम देश में हो रहे इन आंकड़ों पर नज़र रखी जा सके। इस बीमारी का इलाज भी महंगे इंजेक्शन्स के तौर पे जो दवाएं सामने आई है उसकी भी देश में भारी कमी का होना शुरू हो गया है। अगर समय रहते इस पर कदम नहीं उठाया गया तो जिस तरीके से कोविड के इलाज के दौरान रेमडेसिविर से लेकर टॉसिलिजुमैब जैसे इंजेक्शन्स की भारी कालाबाजारी हुई थी और मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा था, कुछ इस तरह की परेशानी यहाँ भी हो सकती है। राज्य दर राज्य ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए दवाओं की भी मांग बढ़ी है और राज्य सरकारें केंद्र सरकार से जल्द दवाएं मंगाने की मांग कर रही हैं। दिल्ली में नहीं पूरे देश में दिक्कत है। इसकी जो दवाई है उस दवाई के लिए केंद्र सरकार ने उसको कंट्रोल किया है। केंद्र सरकार सबको कोटे के हिसाब से दे रही है। दिल्ली को अभी उन्होंने 2000 के लिए कहा है देने के लिए, जैसी चीज मिलेगी हम अस्पतालों को दे रहे हैं, हॉस्पिटल्स को दे रहे हैं। ये प्राइवेट में घरों में इसका इलाज नहीं हो सकता है, तो एडमिटेड पेशेंट का ये इलाज होगा, उनको हम दे रहे हैं। अभी आए नहीं है, लेकिन हमने 12,000 इंजेक्शन की केंद्र सरकार से डिमांड की है। दवाई भी हम अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें थोड़ी कठिनाई है। हिंदुस्तान से जितनी हमें मिल रही है हमने ली है और हमने उसको इंपोर्ट करने का भी फैसला लिया है कि हम बाहर से भी मंगवाएंगे। केंद्र सरकार भी इंपोर्ट कर रही है और केंद्र सरकार से भी हमने अपना हिस्सा जो है वो मांगा है कि वो हमें दिया जाए। राजस्थान में जितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं उनके हिसाब से हमने डिमांड भारत सरकार को इसकी दवाओं की भेज दी है। इसमें एक व्यक्ति को 60 इंजेक्शन तक लगते हैं 10 mg की, उसके बॉडी के वेट के हिसाब से भी इंजेक्शन का तय होता है, तो इसकी क्वांटिटी में ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। पहले हमको 700 वाइल दी थी, वो तो 10-12 मरीजों के लिए थी, फिर हमने दोबारा भारत सरकार को कहा है, तो अब इनके प्रोक्योरमेंट के साथ ही ट्रीटमेंट की सुविधा
राजस्थान में शुरू हो गई है। जिस तरह से ब्लैक फंगस पांव पसारता जा रहा है और जिस तरह से इसके इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाई की किल्लत होती जा रही है, उससे आने वाले खतरे का अंदाजा हो रहा है। अभी वक्त है जल्द से जल्द इस किलर फंगस को रोकने का। भोपाल से राकेश चतुर्वेदी, लखनऊ से अशोक तिवारी और मुंबई से दीपक दुबे के साथ कुंदन सिंह, दिल्ली न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।